नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का छठवां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं महाभारत काल। तो छत्तीसगढ़ में महाभारत काल पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रामायण काल। छत्तीसगढ़ में रामायण काल के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, तो उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग महाभारत काल के अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग महाभारत होता क्या है इसे हम लोग पहले देखेंगे। कुछ फैक्ट हम लोग जानते हैं महाभारत ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? महाभारत काल के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? ग्रंथ के बारे में। महाभारत, महाभारत, महाभारत आप सभी में से कोई ना कोई तो देखा ही होंगे, है ना? कोई ना कोई तो देखे ही होंगे। जिसमें से महाभारत किस घटना का है? कौन सा युग की घटना है? तो द्वापर युग की घटना है। इस महाभारत काल में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता कौन है? तो वो है कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान है ना? तो कलयुग के बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना? क्योंकि कलयुग में तो अपना कल्कि आ जाता है। सतयुग में कौन सा रहता है? तो सतयुग में रहता है श्री राम भगवान। ठीक है। द्वापर में कौन सा रहता है? तो द्वापर में रहता है श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या? महाभारत काल। ठीक है, तो महाभारत काल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे महाभारत। तो महाभारत क्या है इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो महाभारत काव्य है। क्या है? एक ग्रंथ है ना? क्या है? महाभारत काल का हमें जानकारी किससे मिलती है? स्रोत क्या है भाई इसका? स्रोत अगर देखें तो स्रोत क्या है? तो स्रोत है महाकाव्य। कौन सा है? महाकाव्य है। महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? तो यह है महाभारत काव्य। महाभारत काव्य है। ठीक है, कौन सा है? महाभारत काव्य है। ये जो महाभारत काव्य है, यह प्रारंभ से ही यही नाम था क्या? नहीं जी ना, प्रारंभ से ये नाम नहीं था। तो इसका मूल नाम क्या था? है ना? तो ये महाकाव्य का मूल नाम क्या था इसे हम लोग पहले देखेंगे। तो इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम क्या था? जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। जय संहिता था। जब महाकाव्य काल का लिखना प्रारंभ किए थे तो उस समय जय संहिता थे। कौन सा? जय संहिता था। ये क्या है? महाभारत काल का, महाभारत ग्रंथ का मूल नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक है, इसमें अगर श्लोक की बात की जाए, श्लोक की बात की जाए तो कितना है? 8,800 श्लोक हैं। कितने हैं? 8,800 श्लोक हैं। ठीक, ये है। अब आगे और बढ़ते हैं। यही जो 8,800 श्लोक है, यह बढ़कर 24,000 हो जाता है। कितना? 24,000 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 24,000 हो जाता है। तो ये जो 24,000 श्लोक होते हैं, तब इसका क्या नाम हो जाता है? तब इसका नाम हो जाता है क्या? इसका नाम हो जाता है भारत। क्या हो जाता है? भारत। भारत। ठीक है, कौन सा हो जाता है? भारत हो जाता है। और यही जो 24,000 श्लोक है, इन्हीं की संख्या और बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है और संकलन कर लिया जाता है। इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 1,10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1,10,000 श्लोक हो जाता है ना? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अब इसे जाना जाता है सहस्त्र संहिता, या फिर कहें महाभारत। महाभारत। ठीक है, महाभारत कहते हैं या फिर सहस्त्र संहिता कहते हैं। सहस्त्र संहिता। संहिता। ठीक, कौन सा नाम? सहस्त्र संहिता। यह हम महाभारत ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहां से होते हैं क्या? महाभारत। ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इस प्रकार का प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए महाभारत काव्य की। ठीक है, अगर इसके बात करें, ये जो महाभारत ग्रंथ है ना, ये काव्य है, इसकी रचना किसने किया है? संकलन कर्ता कौन है? ऐसा आपसे प्रश्न आए तो इससे प्रश्न बनता है ना। तो रामायण का वाल्मीकि ने किया था, और इसकी रचना, इसकी संकलन नहीं, संकलन कर्ता कौन थे? तो वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास थे। कौन थे जी? संकलन कर्ता
संकलन कर्ता कौन थे? तो संकलन कर्ता थे वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास थे। ठीक। संकलन कर्ता बोले या फिर रचयिता बोले, ठीक है, क्या बोले? रचयिता बोले, वेद व्यास ही आएगा। इसका अगर लेखक की बात की जाए, किसकी लेखक की बात की जाए, किसने लिखा है, तो किसने लिखा है? श्री गणेश भगवान ने लिखा है। किसने लिखा है? श्री गणेश भगवान ने लिखा है। श्री गणेश गणेश भगवान ने लिखना है। किसने लिखा है? श्री गणेश भगवान ने लिखा है। अगर ये महाभारत काव्य की बात की जाए, इस ग्रंथ की बात की जाए, तो इसमें कितने पर्व हैं? पर्व माने अध्याय। कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। यह पर्व है। पर्व कहें या अध्याय कहें, कितने हैं? 18 पर्व हैं। कितने हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है। इस 18 पर्व में से इस 18 पर्व में से छत्तीसगढ़ की जानकारी जो पर्व में मिलती है, वो 3 पर्व से मिलते हैं हमें। कितने? 3 पर्व से मिलते हैं। कौन कौन सा पर्व है? एक तो है वन पर्व। कौन सा? सभा पर्व। एक है सभा पर्व। दूसरा है क्या? दूसरा है भीष्म पर्व। कौन सा? भीष्म पर्व। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है वन पर्व। वन पर्व। इन 3 पर्व से क्या मिलते हैं? छत्तीसगढ़ की जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब हम लोग महाभारत काल के बारे में देखते हैं, और इस महाभारत काल के अंतर्गत कौन सी घटना घटती है, इसे हम लोग समझते हैं पहले तो, है ना। पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से किसे हम लोग याद रखना है, किसे हमें नहीं रखना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है। तो देखते हैं। अब हम लोग आते हैं, पांडवों से हुआ, कौरवों से हुआ है, क्या हुआ है? महाभारत हुआ है ना। दो। तो ये पांडव और कौरव और पांडु, ये क्या थे? पांडव वंश और कौरव वंश, ये क्या है? एक ही वंश के थे, है ना। एक ही वंश के थे। तो ये क्षेत्र हस्तिनापुर के अंतर्गत, ये जो क्या है वंश है, ये क्या करते थे? शासन करते थे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हस्तिनापुर के प्रथम जो राजा हुए, वो कौन हुए? शांतनु हुए। कौन थे हुए? हस्तिनापुर में क्षेत्र करते थे, क्या करते थे? शासन करते थे। ठीक है। हस्तिनापुर हस्तिनापुर में क्या करते थे? हस्तिनापुर में शासन करते थे। तो इसके हस्तिनापुर के प्रथम अगर राजा की बात की जाए, प्रथम राजा की बात की जाए, तो प्रथम राजा कौन हुए? शांतनु हुए। कौन हुए? शांतनु हुए। शांतनु शांतनु हुए। ठीक है। प्रथम राजा कौन हुए? शांतनु हुए। शांतनु भी बोल सकते हैं, शांतनु भी बोल सकते हैं। ठीक है। शांतनु, शंतनु, ये बोल सकते हैं। ठीक है। इसके पुत्र कौन हुए? ये शांतनु के क्या? ये शांतनु के पुत्र कौन हुए भाई? तो इस शांतनु के पुत्र हुए, उसका नाम क्या है? विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य नाम है। कौन सा नाम? विचित्र विचित्र वीर्य। कौन सा नाम? विचित्र वीर्य हुए। ठीक। अब ये जो विचित्र वीर्य है, क्या है? ये जो विचित्र वीर्य है, ये जो युधिष्ठिर है, दुर्योधन है, इसके क्या है? परदादा है। क्या है? परदादा है। ठीक है। तो विचित्र वीर के बारे में देखते हैं। ये विचित्र वीर की 2 पत्नियां थी। कितने पत्नी? 2 पत्नियां थी। विचित्र वीर की 2 पत्नियां थी। एक का नाम क्या था? अंबालिका नाम था। क्या था? अंबालिका नाम था। और एक का नाम क्या था? अंबिका नाम था। एक का नाम क्या? अंबालिका। अंबालिका। और एक का क्या नाम है? अंबिका नाम। क्या? अंबिका। अंबिका। ठीक है। तो अंबालिका और अंबिका थे। ठीक है। तो इस अंबालिका से क्या है? इस अंबालिका से 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। किसे? विचित्र वीर्य को। ठीक है। अंबालिका के 2 पुत्र हुए। ठीक है। एक का नाम क्या था? एक का नाम था पांडु। क्या नाम था? एक का नाम था पांडु। क्या नाम? पांडु। और दूसरे का क्या नाम था? विदुर था। कौन था? विदुर। विदुर था।
ठीक, ये हो गया। याद रखिए इस विदुर को दासी पुत्र कहते हैं। किसको? विदुर को दासी पुत्र कहते हैं। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। अब अंबलिका से देखते हैं। अब ये जो पुत्र हुए थे ये तो कुख में थे, है ना, पेट में थे। उस समय क्या होते हैं, विचित्र वीर की क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो होता ये है, यहाँ पे है अंबालिका। तो ये अंबिका क्या करते हैं, अंबिका करते हैं क्या, विचित्र वीर्य के अकाल मृत्यु के कारण ये वेद व्यास के पास जाते हैं और वेद व्यास के वरदान से धृतराष्ट्र का जन्म होता है। किसका? धृतराष्ट्र का जन्म होता है। तो धृतराष्ट्र किसके पुत्र हुए? अंबिका के पुत्र हुए। किसके? अंबिका के हुए। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र किसके पुत्र हुए? अंबिका के पुत्र हुए, धृतराष्ट्र। ठीक है, इसी धृतराज, ये क्या है, धृतराष्ट्र क्या थे? जन्मांध थे, है ना, जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, ये क्या है, जन्म से ही अंधे थे। तो जन्म से अंधे होने के कारण इसकी पत्नी जो हुई थी, कौन सी? गंधारी, गंधार नरेश की पुत्री गंधारी, है ना। तो गंधारी हुई थी। तो गंधारी ने भी इसके आंख न रहने के वजह से, दिखाई न देने की वजह से, गांधारी ने भी अपना आंख जो दिख रहा था उसे में क्या किए थे, पट्टी लगाए थे। तो गंधारी इसकी क्या थी? पत्नी थी। इसकी गंधारी, गंधारी क्या थी? इसकी पत्नी थी। ठीक, इसी गंधारी से क्या होता है, दुर्योधन क्या हो, पुत्र की प्राप्ति होती है। कौन सा पुत्र? दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन। और क्या? दुर्योधन हो गया, दुशासन हो गया। कौन सा? दुशासन हो गया। प्लस 100 पुत्र थे इनके। ठीक है, कितने? 100 पुत्र थे। इन्हीं के भाई थे। क्या थे? इन्हीं के भाई थे। भाई, इसके भाई का क्या नाम है? शकुनी। क्या नाम था? शकुनी नाम था। कौन सा? शकुनी नाम था। ठीक है, ये हो गए, इतने तक आपको पता चल गया। दुर्योधन और दुशासन, ये ठीक, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब आगे और बढ़ते हैं। अब इधर आ जाते हैं अंबिका देवी वाले में। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ा तो ये पुत्र था किसके? विचित्र वीर्य के। कौन थे बड़ा पुत्र? कौन सा? ये धृतराष्ट्र थे। कौन थे? धृतराष्ट्र थे। लेकिन होता ये है, धृतराष्ट्र अंधे होने के वजह से यहाँ पे जो पांडु हैं इसे राजा बना दिया जाता है। इसे इसे पांडु को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, और विदुर को क्या है, विदुर को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है हस्तिनापुर का। क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया दिया जाता है। ठीक है, तो विदुर क्या है? प्रधानमंत्री है, पांडु क्या है? राजा हो गए। और धृतराष्ट्र क्या हो गए? धृतराष्ट्र हो गए अंधे। इस वजह से इसे क्या इसे साम्राज्य नहीं मिला। ठीक है, शासन करने नहीं मिला, बड़े पुत्र होने के वजह से भी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और आगे बढ़ते हैं, और ये जो पांडु हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही क्या होते हैं, कुंती का विवाह होता है ना, माद्री का विवाह होता है। तो दोनों से अलग अलग पुत्र की प्राप्ति हुए हैं, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखते हैं, पांडु। पांडु, पांडु की कितनी पुतनी थी? 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां। पहला था कुंती और एक था माद्री। कौन था? माद्री। अब सर, ये सभी को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये ऐसा आप लोगों को सोच में आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि इस स्लाइड से हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या है, इन्हीं से ही हम लोग क्या करेंगे, इसके फ्लो चार्ट के डायग्राम के माध्यम से ही हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसे आने वाले स्लाइड में हम लोग लिंक करके उसे पढ़ेंगे, जैसे जिससे हम लोग क्या करेंगे, महाभारत का पूरा कथा ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कुंती, कुंती को देखते हैं। तो कुंती को क्या हुआ था, कुंती को एक ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने इसे वरदान दिया था कि आप जिस भी देवता का अगर आवाहन करेंगे, मंत्र के माध्यम से आवाहन करेंगे और उनसे पुत्र की मांग करेंगे, तो क्या देगा, पुत्र ही प्राप्ति होगी आपको। ऐसा करके माता कुंती को क्या कर देते थे, दुर्वासा ने
वरदान दिए थे। ठीक है, तो दुर्वासा ने इसे क्या दिया था? वरदान दिया था। किसने दिया था? ऋषि दुर्वासा ने। ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा ने इसे क्या दिया था? वरदान दिया था। अभी क्या है, कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था, है ना। पांडु का विवाह कुंती से नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही वरदान की उत्सुकता में सूर्य देव की आराधना कर लिए, है ना। मंत्र के माध्यम से सूर्य देव के बुला लेते हैं कुंती, तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। किसे? कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का क्या नाम है? तो उस पुत्र का नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण नाम है। कौन सा? कर्ण नाम है। ठीक है, जो कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। ठीक, अब दूसरा पुत्र कौन सा है? तो युधिष्ठिर है। कौन सा है? युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर है। कौन सा है? युधिष्ठिर है। ठीक, युधिष्ठिर है। तीसरा पुत्र कौन है? तो तीसरा पुत्र है भीम। कौन सा है? भीम है। ठीक, और चौथा पुत्र कौन सा है? तो चौथा पुत्र है अर्जुन। कौन सा है? अर्जुन है। ठीक, चौथा पुत्र अर्जुन है। अर्जुन कौन है? अर्जुन है। ये किसके हैं? कुंती के पुत्र हुए। ठीक है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे विवाह नहीं हुआ था, इस वजह से कर्ण को पांडु का पुत्र नहीं मानते। ठीक है, इसे सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और माद्री का दो पुत्र हुए उसे हम लोग देखते हैं। एक का नाम क्या था? एक का नाम था नकुल और दूसरे का नाम था सहदेव। क्या था? नकुल, नकुल और सहदेव। सहदेव। ठीक, अब इसको हम लोगों को क्यों बता रहे हैं सर? तो इस वजह से बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में कर्ण का साक्ष्य मिलता है, भीम का साक्ष्य मिलता है, अर्जुन का साक्ष्य मिलता है, और किसका साक्ष्य मिलता है? सहदेव का मिलता है। ठीक है, तो नकुल का साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेगा, युधिष्ठिर का साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इस वजह से आपको मैंने यहाँ पे बताया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? तो हस्तिनापुर का क्या होता है? कुरुक्षेत्र में इसका निवास कर रहे थे, है ना, शासन कर रहे थे, तो इसका साम्राज्य का क्या होता है? विभाजन हो जाता है। तो इसका इंद्रप्रस्थ किसको मिल जाता है? इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाते हैं? इंद्रप्रस्थ क्षेत्र पांडवों के आ जाते हैं। और कौरव कौन थे? युधिष्ठिर, दुर्योधन लोग थे, है ना। कौरव युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर पांडव थे, और कौरव कौन थे? कौरव थे दुर्योधन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये इसलिए बताया हूं, शकुनी को इसलिए बताया हूं क्योंकि लाक्षागृह का निर्माण उसी के कहने पर करवाते हैं। ठीक है, तो लाक्षागृह का साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो उसे हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सभी डिटेल, है ना। अब हम लोग चलते हैं और अब हम छत्तीसगढ़ में महाभारत काल के बारे में देखते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं। अब ये सहदेव, ये अर्जुन, भीम और कर्ण के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। जिसका साक्ष्य मिलेगा उसका हम लोग देखेंगे, क्योंकि अर्जुन के पुत्र का साक्ष्य मिलता है। अर्जुन का विवाह होता है चित्रांगदा से, और चित्रांगदा का पुत्र कौन सा है? भब्रुवाहन। उसकी राजधानी क्या थी? चित्रांगदापुर थी, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? सिरपुर है। ये ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। और सहदेव के बारे में क्या है? सहदेव के जो अपना विजय किया था, सहदेव द्वारा जो विजय विजय किया गया था, क्षेत्र जीता हुआ क्षेत्र था, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राग कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग कौशल कहते हैं। और जो कर्ण द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौशल जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशल जनपद कहते हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये याद रखिए। तो ये आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बता दिया। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में महाभारत काल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महाभारत काल, भारत काल। सर आपने अभी अभी क्या नाम बताया है? अभी अभी सर आपने बताया है क्या नाम? प्राग कौशल। तो छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का महाभारत काल में नाम क्या था? नाम क्या था? तो क्या था? प्राग कौशल था। क्या था? प्राग कौशल था। क्या नाम?
प्राक कौशल था। प्राक कौशल, अब ये प्राक कौशल किस लिए बना, अभी जस्ट मैंने बताया है, सहदेव द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था उसे ही हम लोग क्या कहें, प्राक कौशल कहे हैं। सहदेव द्वारा, सहदेव द्वारा जीता गया क्षेत्र, जीता गया क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, प्राक कौशल कहें। ठीक है, और जो कर्ण द्वारा जो जीते गए हैं उसे हम लोग क्या कहे हैं, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहे हैं कौशल जनपद। क्या, कौशल जनपद कहे हैं। ठीक है, कौशल जनपद कहे हैं। किसके जीते द्वारा, तो कर्ण के, किसके द्वारा, कर्ण के द्वारा जीते, जीते गए क्षेत्र को कहें, क्या कहें, कौशल जनपद कहें। ठीक, ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़ का नाम हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस्तर का नाम भी हमें देखने को अलग मिलता है। ठीक है, क्योंकि बस्तर यहाँ पे अलग क्षेत्र हुआ करते थे, तो बस्तर का नाम क्या था, तो बस्तर का नाम हमें कंतार भी देखने को मिलेगा और महाकांतार को देखने को भी मिलेगा। तो दो नाम अभी, बस्तर क्षेत्र का ना, बस्तर क्षेत्र का नाम हमें दो देखने को मिलेगा। बस्तर क्षेत्र का नाम, तो बस्तर क्षेत्र का नाम हमें दो देखने को मिलेगा, एक तो है कंतार, एक है कंतार, और दूसरा है महाकांतार, महाकांतार। ठीक, दो नाम आपको देखने को मिलेगा, एक है कंतार, दूसरा है महाकांतार। ठीक, महाभारत काल में, सर मैंने शुरुआत में ही बता दिया था महाभारत में कितने पर्व होते हैं, 18 पर्व होते हैं। कितने पर्व होते हैं, पर्व की बात की जाए महाभारत में तो कितने होते हैं, 18 पर्व होते हैं। इस 18 पर्व में से तीन पर्व में छत्तीसगढ़ की जानकारी मिलती है, ये आपको बता दिया हूं मैं। छत्तीसगढ़ की जानकारी मिलती है, छत्तीसगढ़ की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक, ये तीन पर्व कौन कौन से हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तीन पर्व के अलावा और भी, जैसे कि ये कर्ण के साक्ष्य मिले हैं, सहदेव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये हो गए, तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि ये तीन पर्व कौन कौन से हैं और इस तीन पर्व में क्या क्या जानकारी आपको देखने को मिलेगा, इसे हम लोग देखने वाले हैं महाभारत काल के इतिहास में। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, तीन पर्व कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है भाई, तो पहला है भीष्म पर्व। कौन सा है, भीष्म पर्व। दूसरा कौन सा है, दूसरा है वन पर्व, वन पर्व। तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है भाई, तो तीसरा है सभा पर्व, सभा पर्व है। ठीक, तो तीन पर्व आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है, भीष्म पर्व, वन पर्व, सभा पर्व। ठीक, तो ये सभा पर्व में क्या देखने को मिलेगा, भीष्म पर्व में क्या जानकारी मिलती है, वन पर्व में क्या जानकारी मिलती है, इसे हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सभा पर्व। क्या है, सभा पर्व, सभा पर्व। सभा पर्व में क्या जानकारी मिलते हैं, तो सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से जाना जा उल्लेखित है, जाना गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का नाम इस सभा पर्व में क्या बताया गया है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का नाम कौशल, कौशल से क्या है, उल्लेखित है, उल्लेखित है। किसके नाम से उल्लेखित है, कौशल के नाम से उल्लेखित है। ये हो गया सभा पर्व। दूसरा देखें तो फिर भीष्म पर्व, क्या है, पहला हो गया। दूसरा देखें भीष्म पर्व, भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व में क्या उल्लेखित है भाई, तो इस भीष्म पर्व में महानदी का नाम चित्रोत्पला के नाम से उल्लेखित है। किसके नाम से, चित्रोत्पला के नाम से उल्लेखित है। महानदी का नाम, महानदी का नाम चित्रोत्पला, चित्रो चित्रोत्पला, चित्रोत्पला के नाम से उल्लेखित है। ठीक, ये हो गया। तो अगर कहे द्वापर में, महाभारत में महानदी का नाम क्या था, तो क्या था जी, चित्रोत्पला था। क्या था,
चित्रोत्पला था। ठीक, तीसरा देखते हैं हम लोग वन पर्व। वन पर्व, ये वन पर्व में क्या उल्लेखित है इसे हम लोग देखते हैं। तो ये वन पर्व में क्या उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि जैन तीर्थ के, क्या है, जैन तीर्थ के प्रथम तीर्थंकर की जानकारी यहाँ से मिलती है। कहाँ से, वन पर्व से मिलते हैं, महाभारत काल के वन पर्व से मिलते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं, तो ऋषभ तीर्थ हुए हैं, ऋषभ देव हुए हैं। ठीक है, तो ऋषभ देव के बारे में यहाँ जानकारी मिलते हैं। किसके बारे में, ऋषभ देव, ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलती है। यह ऋषभ देव कौन थे, प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनका संबंध किस स्थल से जाना जाता है, तो इसका संबंध जाना जाता है शक्ति जिले में। पहला क्या था, वो जांजगीर चांपा था, अब उसे अपडेट कर ले, वो शक्ति जिले में आता है। उस शक्ति जिले का कौन सा स्थान है जहां पे तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थ है, तो कौन सा है, गुंजी दमऊ दरहा के नाम से है। कौन सा, गुंजी दमऊ दरहा, कौन सा है, गुंजी, गुंजी या दमऊ दरहा, दमऊ दरहा। ठीक, ये कहाँ पे है, तो ये है शक्ति जिले में। कहाँ पे है, शक्ति जिले में है। ठीक, इसके जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं, महाभारत के वन पर्व से मिलती है। ठीक, ये उल्लेखित है। आगे बढ़े तो फिर अभी तक हमने क्या क्या देखा है, उसे हम लोग जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रहा है उसे हम लोग देखेंगे, है ना। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से जानकारी साक्ष्य हमें देखने को मिलती है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये मैप में देखेंगे, इसमें देखेंगे, मैप में देखेंगे जी। तो अभी तक हमने क्या क्या जानकारी देखा है, इस शक्ति जिले में एक हम जगह देखे हैं, उसका क्या नाम है, दमऊ दरहा, दमऊ दरहा। इस दमऊ दरहा को और किस नाम से जानते हैं, गुंजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या क्या जानकारी मिली है, तो यहाँ पे हमें क्या जानकारी मिली है, जैन धर्म के, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, तीर्थंकर के जानकारी मिले हैं, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है ऋषभ देव, ऋषभ देव। ठीक, किसमें जानकारी मिलते हैं, वन पर्व में, वन पर्व में जानकारी मिलती है। ठीक, ये आपको पता चल गया। दूसरा हमने क्या देखा है, तो दूसरा हमने देखा है क्या, चित्रांगदापुर। चित्रांगदापुर मैंने आपको बताया है ना, तो चित्रांगदापुर यहाँ पे है, कहाँ पे है, महासमुंद में है। एक तो है क्या, चित्रांगदापुर, चित्रांगदापुर। ठीक है, ये वैसे ये सिरपुर को ही कहते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है, चित्रांगदापुर है। चित्रांगदापुर अभी क्या है, वर्तमान का सिरपुर है। क्या है, सिरपुर है। ठीक, जैसे कि रामायण काल में कुश स्थली था, सिरपुर को कुश स्थली कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार महाभारत काल में सिरपुर को चित्रांगदापुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस चित्रांगदापुर में क्या थे, तो इस चित्रांगदापुर में एक राजकुमारी हुआ करती थी, चित्रांगदा। क्या नाम, चित्रांगदा थी। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं, चित्रांगदा थे। क्या नाम था, चित्रांगदा, चित्रांगदा राजकुमारी थी। इस राजकुमारी का विवाह हो जाता है किसके साथ, इस राजकुमारी का विवाह हो जाता है अर्जुन के साथ। किसके साथ, अर्जुन के साथ, किसके साथ, अर्जुन के साथ हो जाता है। ठीक, अर्जुन के साथ हो जाता है। अर्जुन कौन, धनुर्धारी अर्जुन, है ना। तो इसका विवाह हो जाता है, इस दोनों के विवाह से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का क्या नाम है, उस पुत्र का नाम है भब्रुवाहन। क्या था, भब्रुवाहन है। ठीक है, भब्रुवाहन, भब्रुवाहन, क्या नाम, भब्रुवाहन है। ठीक,
तो इस भभरूवाहन की क्या हुई, ये राजधानी होगा, है ना। तो चित्रांगदापुर कहाँ की राजकुमारी है, चित्रांगदापुर की है। कहाँ की है, चित्रांगदापुर। तो इस चित्रांगदापुर को क्या नाम से जाना जाता है, अभी वर्तमान का क्या है, तो ये है सिरपुर। सिरपुर है, ठीक है, सिरपुर है। तो यहाँ का क्या करेंगे, ये इसकी राजधानी होगा, किसकी, भभरूवाहन की। तो भभरूवाहन किसके पुत्र हैं, चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सिरपुर से मिलती है, ठीक है। और सिरपुर कहाँ है, तो सिरपुर है महासमुंद में। कहाँ है, महासमुंद में है, ठीक। तो हमें दो जगह के बारे में हमको पता चल गया, कौन कौन सा, एक है चित्रांगदापुर और दूसरा है दमऊ दरहा गुंजी, ठीक। एक और याद रखना, यहीं पास है, कहाँ पास, यही महासमुंद में है एक और स्थल, उस स्थल का क्या नाम है, यहाँ इसको ऐसे कर लेता हूं मैं, ऐसे, ठीक है। इस स्थल का क्या नाम है, तो इस स्थल का नाम है जो महासमुंद में है, वो है खलवाटिका, जिसे हम खल्लारी कहते हैं। अभी क्या है, इसमें एक साक्ष्य मिला है, खलवाटिका। खल वाटिका, क्या मिला है, खल वाटिका, जिसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, खल्लारी कहते हैं। क्या कहते हैं, खल्लारी, ठीक। क्या कहते हैं, खल्लारी कहते हैं। ये कहाँ पे है, यह महासमुद्र में है। इस महासमुद्र में खल्लारिका में, खल्लारी में, खलवाटिका में क्या क्या साक्ष्य देखने को मिला है, तो इसमें भीम के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, जिसमें उसका पद चिन्ह मिला है। क्या मिला है, भीम का पद चिन्ह मिला है। और लाक्षागृह का भी साक्ष्य मिला है यहाँ पे, है ना। एक सुरंग भी है जिसे हम लोग भीम खोल कहते हैं। तो क्या क्या की जानकारी मिली है इस खलवाटिका से, इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे खल्लारी, खल्लारी, ठीक है, खल्लारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खलवाटिका, खलवाटिका, ठीक। तो इसमें हमें क्या साक्ष्य मिला है, तो इसमें हमें भीम के साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन सा, भीम खोल, भीम खोल, ठीक, भीम खोल मिला है। और क्या मिला है, भीम के पद चिन्ह मिले हैं। क्या मिले हैं, भीम के पद चिन्ह, क्या मिले हैं, भीम के पद चिन्ह मिले हैं, ठीक। और क्या मिला है जी, लाक्षागिरी का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। क्या मिला है, लाक्षागिरी का साक्ष्य यहाँ से मिला है, लाक्षागृह, लाक्षागृह का साक्ष्य यहीं से मिला है। अब ये लाक्षागृह क्यों बनाया गया था, तो लाक्षागृह शकुनी और दुर्योधन के मामा थे। शकुनी और दुर्योधन ने यहाँ पे एक महल बनवाया था, है ना, जो कि लाख का बना हुआ था। और उसमें बहुत सारे ऐसे रासायनिक रासायनिक नहीं कर सकते उस समय के, तेल उल लगा दिए थे, है ना, जिससे आग बहुत जल्द लग जाए। यहाँ पे लगेगा आग, यहाँ पे क्या होगा, पांडव का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उसके बाद हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, स्थापित तो था, इसे विस्तार कर लेंगे, ऐसा करके किसने किया, दुर्योधन ने यहाँ पे क्या किए थे, षड्यंत्र बनाए थे, है ना। तो उसी षड्यंत्र में, उसी षड्यंत्र में लाक्षागृह में क्या किया जाता है, आग लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी कहानी है। क्या होता है, पूर्णतः बच जाते हैं। और पद चिन्ह, भीम के पद चिन्ह जब ऊपर से कूदते हैं पहाड़ से, तो भीम के क्या होते हैं, पद चिन्ह दिखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गए। और आगे देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया खल्लारी का, ये तो पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ठीक है। दो स्थल हो गए, एक हो गया दमोदहरा गुंजी वाला, तीन हो गए। और कौन कौन सा बचा है, तो एक बचा है रतनपुर। कौन सा बचा है, रतनपुर बचा है, और एक बचा है आरंग। तो रतनपुर और आरंग की जानकारी हम देख लेते हैं, कौन कौन सा वाला है भाई, तो यहाँ पे है रतनपुर। कहाँ पे, ये बिलासपुर में है क्या, रतनपुर, रतनपुर, ठीक, बिलासपुर में क्या, रतनपुर। अब इस रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था पहले, महाभारत काल में। तो इस रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था महाभारत काल में, तो महाभारत काल में इसे रत्नावलीपुरम, क्या है, रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता है, मणिपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर,
कौन सा? मणिपुर, रत्नावली, वली, कौन से नाम? रत्नावली, ठीक है। रत्नावली पुरी, ये इस नाम से जाना जाने लगा, ठीक। तो महाभारत काल में रत्नपुर हो गया, ठीक है। तो रतनपुर को किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर के नाम से जाना जाता है, रत्नावली पुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये हो गया। अब होता क्या है यहाँ पे, साक्ष्य क्या मिलते हैं हमें देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिलता है, तो यहाँ पे क्या साक्ष्य मिलता है जी? एक यहाँ पे राजा हुआ करते थे, कौन से राजा हुआ करते थे? रत्नपुर में, रत्नपुर में, रतनपुर में, रतनपुर में राजा कौन थे? तो राजा थे, आरंग से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, रत्नपुर से भी इसका साक्ष्य मिलता है, जिसका नाम क्या है? मोरध्वज, और उसके पुत्र ताम्रध्वज। मोरध्वज व उसके पुत्र ताम्रध्वज का क्या था? यह राजधानी था, ठीक है। इन दोनों की जानकारी हमें किससे मिलती है? रतनपुर से भी मिलती है और आरंग से भी मिलती है, ठीक है। तो आरंग कहाँ पे है? तो आरंग है रायपुर में, ठीक है, जिसे हम लोग भांडेर के नाम से जानते हैं महाभारत काल में, ठीक। यहाँ दोनों का साक्ष्य मिलता है हमें, किसकी? तो रत्नपुर क्या थे? तो रत्नपुर थे ताम्रध्वज, पहले तो उसका पिता का नाम रख लीजिए, है ना, मोरध्वज, क्या है? मोरध्वज, मोरध्वज एवं उसके पुत्र, उसके पुत्र ताम्रध्वज, ताम्रध्वज की राजधानी थी, राजधानी थी, कौन थी राजधानी? रत्नपुर थी, ठीक है। तो रतनपुर किसकी राजधानी थी? तो रतनपुर मोरध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा ताम्रध्वज और मोरध्वज की और जानकारी हमें कहां से मिलती है? आरंग से मिलती है। कहां से? आरंग से। आरंग को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? तो भांडेर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भांडेर के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पे है? यह है रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में है, रायपुर में है, ठीक है। तो इसमें जानकारी क्या मिलती है? तो इसमें जानकारी मिलती है मोर ध्वज के बारे में, मोर ध्वज के बारे में, और उसके पुत्र एवं उसके पुत्र, उसके पुत्र ताम्रध्वज के बारे में, ताम्रध्वज के बारे में मिलता है, ठीक। दोनों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो आरंग में होता क्या है? किदवंती है आरंग में कि जब महाभारत काल का समापन हो गया था, तो उस समय पांडव क्या करते थे? कृष्ण के कहने पर, श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं। क्या कराते हैं? अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं, जिसमें से अश्वमेघ में क्या होता है? एक घोड़े को छोड़ा जाता है ना, उसे जहां तक जाया जाता है घोड़ा, वहां तक अश्व मतलब घोड़ा ही होता है, ठीक है। अश्व जहां तक जाते जाएगा, निरंतर बढ़ते रहेगा उस क्षेत्र में, उस प्रांत में जितने भी राजा हुए, है ना, उसको स्वीकार करेगा। अगर स्वीकार नहीं करेगा तो उससे युद्ध करते थे, है ना। तो होता ये है, यहाँ पे क्या है? मोरध्वज, मोरध्वज के पुत्र क्या थे? ताम्रध्वज। तो ताम्रध्वज क्या है? बालक थे, है ना, छोटा था, लेकिन कला गुण बहुत थे उसके, पराक्रमी थे। तो होता ये है, अश्वमेघ यज्ञ को जो घोड़ा था, उसे आगे बढ़ते बढ़ते, निरंतर बढ़ते बढ़ते यह सिरपुर क्षेत्र में आ जाता है। तो सिरपुर क्षेत्र में ताम्रध्वज और मोरध्वज थे, है ना। तो ताम्रध्वज उस अश्व को, घोड़े को क्या कर देते थे? बंदी बना लिए, रोक दिए, है ना। तो उसके रक्षण में, संरक्षण में कौन आए थे? अर्जुन आए थे। तो अर्जुन आए थे, तो ताम्रध्वज के क्या बाण में क्या हुए? मूर्छित हो गए थे। कौन हो गए? अर्जुन मूर्छित हो गए। और ये जो मोर ध्वज है ना, ये श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। क्या थे? परम भक्त थे। अब ऐसा होता है जी कि अर्जुन भी ऐसा समझने लगा कि मैं श्री कृष्ण भगवान का परम भक्त हूं, इससे मेरे से और कोई भी बड़ा नहीं है, तो उसका परीक्षा भी लेते हैं। तो बोलते हैं, नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। मेरा एक सिरपुर में, एक आरंग में क्या है? परम भक्त है, मोर ध्वज, वो बहुत दानी है,
ऐसा कहा। तो अर्जुन उसकी जिज्ञासा हो गया अर्जुन को कि मैं उसके बारे में देखूं, उसके बारे में जानूं कि वो मोरध्वज कौन है जो मेरे से भी आपका प्रिय शिष्य है, तपस्वी है, ऐसा करके आप बोल दिए, है ना। तो वो राजा कौन है उसके जानकारी हमें देखना है। तो होता ये है, यमराज शेर के वेश में, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जोगी के भेष में, ब्राह्मण के वेश में चले जाते हैं कहाँ, राजा मोरध्वज के दरबार में। और वो कहते हैं मोरध्वज से कि ये जो शेर दिख रहा है इसको मांस चाहिए, एकदम कोमल वाला मांस चाहिए। तो कोमल मांस चाहिए तो सबसे, आपका राज्य है उसमें सबसे कोमल जिसका मांस होगा उसी को ये शेर को भोजन के रूप में देना है। तो मोरध्वज क्या किए, तो मोरध्वज किसी का जान तो नहीं ले सकते थे, है ना। तो अपने पुत्र को ही आरे में, किसमें, आरे में काट देते हैं, दो भागों में काट कर उसे समर्पित कर देते हैं जोगी के भेष में जो कृष्ण भगवान और अर्जुन है। उसे देखकर उसकी माता क्या रोने लगी, मूर्छित हो गई। ठीक है, तो वो हो गया। तो बाद में क्या होता है, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन अपने वेश में आ जाते हैं, यमराज अपने वेश में आ जाते हैं और पुनः ताम्रध्वज को क्या कर देते हैं, जीवित कर देते थे। तो जो उस समय आरा से काटने के वजह से वहां पे क्या हो गया, खून हो गया, रक्त हो गया। ठीक है, तो आरा में अंग को काटा है, शरीर को क्या बोलते हैं, अंग, अंग को काटा है आरा से, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया, आरंग पड़ गया। तो ये क्या है, महाभारत की कथा थी। ठीक, तो इसके बारे में आरंग से आपको जानकारी मिल गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो आरंग नाम किस लिए पड़ा आपको पता चल गया। ये हो गया, हम लोग सिरपुर देख लिए, रतनपुर देख लिए, आरंग भी देख लिए, और क्या देखे हैं, गुंजी देखे हैं, दमोदर। ठीक है, खल्लारी भी देख लिए, खलवाटी का महासमुंद में है। तो इसे हम लोग सीक्वेंस में लिख ले, क्या इस स्थान को हम लोग लिख ले, या फिर एक और चित्र होगा, मैप होगा, उसमें हम लोग लिखते हैं, ये इसमें लिख लेते हैं। हम लोग क्या क्या देखे हैं महाभारत कालीन अगर स्थल की बात की जाए तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो इस स्लाइड में बता रहा हूं ना, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सिरपुर कहाँ पे है, तो सिरपुर यहाँ पे है, कहाँ पे, महासमुंद में है सिरपुर, सिरपुर। ठीक, ये हो गया। इस सिरपुर में कौन, ताम्रध्वज और मोरध्वज के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिरपुर को पूर्व नाम क्या था, सिरपुर का पूर्व नाम क्या था, चित्रांगदापुर है, सॉरी सॉरी, सिरपुर में इसकी जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिरपुर में चित्रांगदा के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, भब्रुवाहन के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो भब्रुवाहन की राजधानी क्या थी, सिरपुर थी, चित्रांगदापुर थे। ठीक है, इसका येलो कलर में मैं अभी वर्तमान का नाम लिख रहा हूं, और व्हाइट कलर में, चलो ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर में मैं उस समय महाभारत काल में जो नाम था उसको लिख रहा हूं। ठीक है, चित्रांगदापुर था सिरपुर का नाम, चित्रांगदापुर, चित्रांगदापुर था। ठीक है, अर्जुन और उसकी पत्नी चित्रांगदा और उसकी पुत्र भब्रुवाहन की जानकारी किससे मिलती है, सिरपुर से मिलते हैं, चित्रांगदापुर से मिलता है। ठीक है, ये क्या है, भब्रुवाहन की राजधानी है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। और इसी में ही सिरपुर में ही एक और जगह है, इसका नाम क्या है, खल्लारी, खलवाटी का, क्या है, खल्लारी है, खल्लारी, जिसे किस नाम से जाना जाता था महाभारत काल में, खल वाटिका, खल वाटिका के नाम से। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। इस खल्लारी, इस खल वाटिका में क्या जानकारी मिलती है, भीमखोल, लाक्षागृह और भीम के पद चिन्ह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, खल्लारी में, खल वाटिका में। ठीक, और यहाँ पे एक और जगह बताया हूँ, यहाँ पे उस जगह का नाम क्या है, गुंजी, क्या नाम है, गुंजी, जिसे महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, दमोदरहा, किस नाम से, दमोदरहा, दमोदरहा। ठीक, ये हो गया। इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, ऋषभ, ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक, ये हो गए, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग बिलासपुर में रतनपुर देखे हैं, कौन सा, रतनपुर, रतनपुर,
और इस रतनपुर में क्या जानकारी मिली है? तो इस रतनपुर में हमें ताम्र ध्वज और मोर ध्वज के बारे में जानकारी देखने को मिले हैं। इसके अलावा आरंग में, आरंग कहाँ पे है? रायपुर में है, ये आरंग है, ठीक है। आरंग में हमें जानकारी मिले हैं। आरंग में किसकी जानकारी मिली है? ताम्र ध्वज और मोर ध्वज के बारे में जानकारी मिली है। और इस आरंग को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? भांडेर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? भांडेर, भांडेर के नाम से। और इस रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो इस रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? मणिपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मणिपुर के नाम से, मणिपुर, ठीक, कौन सा? मणिपुर के नाम से जाना जाता था। ये हो गया, ये हो गया आज का सेक्शन। महाभारत काल खत्म छत्तीसगढ़ में, महाभारत कालीन इतिहास खत्म, ठीक। समय कितना हो गया है? समय भी 46 मिनट हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएंगे, है ना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जिस प्रकार का कमेंट आता है और भी हम लोग क्या करते हैं, और भी हम लोग आपके लिए मेहनत करें, ऐसा हमको फील आता है ना। तो उसके लिए क्या करें? कमेंट करें, और जो अपने दोस्तों के पास भी जो तैयारी कर रहे हैं उसके पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।